सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, जिसके अंदर हमारे पास हमने ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स बनाने हैं 3 मैन के, 2 वुमेन के और 5 चिल्ड्रंस के। और हमारे पास टोटल मैन वुमेन चिल्ड्रन अवेलेबल है वो 7 मैन है हमारे पास, 4 वुमेन है और 7 चिल्ड्रन है। हमने इनको यूज़ करके ना डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं, देखने कितने ग्रुप्स हम बना सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितने ग्रुप्स हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें 3 मैन हो, 2 वुमेन हो और 5 चिल्ड्रन हो, और वो सिलेक्ट जो है ना वो 7 मैन और 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन से हो। सो अब फिर से ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सवाल परम्यूटेशन का है या कम्बिनेशन का है। सो अगर एक हम जो मैन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी मैन 1 अगर जो है वो फर्स्ट पे आएगा तो मैन 2 सेकंड पे आएगा, हम उनकी ऑर्डरिंग पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। हम बस कह रहे हैं कि कोई से जो है 3 मैन दे दो, और इन 3 मैन की जो है पोजीशन मैटर नहीं करती है कि जी इसमें से ये वाला मैन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। इस वजह से जो है ना ये कम्बिनेशंस का सवाल है, परम्यूटेशन का सवाल नहीं है। सोल्यूशन। सो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया कि हमने 7 मैन में से 3 मैन सेलेक्ट किए, इसको कहते हैं जी 7 चूज़ 3। फिर हमने सेकंड नंबर पे क्या किया कि 2 वुमेन में से 2 वुमेन नहीं 4 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट की। तो 4 चूज़ 2, और लास्ट वाला है कि 7 चिल्ड्रन में से हमने 5 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए। सो ये हमारे पास आएगा, इसका फार्मूला क्या है कि जी पहले वाले का कि 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स 7 माइनस 3 इज़ 4 फैक्टोरियल, ये पहले वाला है, टाइम्स दूसरे वाले को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 इज़ 2 फैक्टोरियल। थर्ड वाले को खोलेंगे तो आएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 5 इज़ 2 फैक्टोरियल। आगे हल करते हैं तो इस वाले को मैं 4 तक लेके जाऊंगा, तो 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, और ये दोनों आपस में कट गए, और ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो नीचे मेरे पास 6 है, और ये वाला 6 से कट गया, तो इसका आंसर आता है 35। तो पहली जो टर्म है इसका आंसर आता है 35। सेकंड जो मेरे पास टर्म आ रही है, ऊपर 4 फैक्टोरियल है, तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, और ये 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 आता है बेसिकली, तो 2 बेसिकली नीचे 2 टाइम्स 2 है, तो ये वाला 2 से कट गया, ये वाला 2 जो है ये वाले 4 से 2 हो गया, तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6। सेकंड वाले का आंसर 6 आता है। थर्ड वाला मेरे पास है जी 7 टाइम्स 6 टाइम 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है तो मैं यहाँ तक गया, तो ये आया जी 5 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। 5 से 5 कट गया, 2 का आंसर 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आता है, तो 2 और यहाँ पे 3 आ गया, इसका आंसर 21 आता है। इसका आंसर आएगा 444410। सो ये वाला सवाल हो गया। तो अब इससे मिलता जुलता जो है इसकी एक्सटेंशन जो है वो नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास हमने कमेटीज़ बनानी है 3 मैन की, 2 वुमेंस की एंड 5 चिल्ड्रन की। इसके अंदर वही करना है, मगर इसके अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, वो ये है कि जो 4 चिल्ड्रन जो हैं आउट ऑफ 7 टोटल चिल्ड्रन में से वो एक कमेटी में नहीं होना चाहते। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको पढ़ने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक कार तो ये है कि कोई भी 4 में से जो है ना एनी ऑफ द 4, तो मैंने एनी ऑफ द 4 नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि 4 चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि चारों को इकट्ठा नहीं करना, मगर ये हो सकता है कि चारों में से 2 इकट्ठे हो जाएं या चारों में से 3 इकट्ठे हो जाएं। सो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे पास कुछ इसका सलूशन इस तरह से है। सलूशन निकालने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि जी हम पहले निकालें कि हमारे पास मैन कितने थे जो हमारे पास कमेटीज़ में आ सकते हैं, तो 7 में से हमने 3 मैन चूज़ करने। फिर दूसरा क्या था कि हमने वुमन कितनी थी, तो वुमन हमारे पास थी
5 में से 5 थी नहीं 4 में से 4 में से हमने 2 वुमेन चूज़ करनी थी। ये हमारे पास वुमेन आ गई। अब जो चिल्ड्रन जो हमारे पास ओवरऑल हैं, जो टोटल हम चूज़ कर सकते हैं, वो हमने ये दी कि हमने 7 में से जो 7 में से हमने 5 चिल्ड्रन चूज़ करने थे। ये तो हमारे ना टोटल हम जो चूज़ कर सकते हैं, मगर इनमें से कुछ ऐसे जो हमारे पास कम्बिनेशन हैं जो अलाउ नहीं है। वो कौन से कम्बिनेशन है कि हम 4 में से 4 चूज़ करें। ये वो वाले 4 हैं जो आपस में इकट्ठा नहीं होना चाहते, तो ये हम जो है अलाउ नहीं है कम्बिनेशन, वो लिख रहे हैं। वो 4 में से 4 चूज़ करें और बाकी हमारे पास 7 में से कितने रह गए, 4 तो यहाँ आ गए, इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। और क्योंकि टोटल हमने 5 करने थे तो 4 में से 4 किए, तो 3 में से कितना करना पड़ेगा 1, क्योंकि 4 + 1 5। तो देखें जो ऊपर सम होना चाहिए वही सम नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 + 3 7 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 7 टोटल हमारे पास थे, और 4 + 1 5 होना चाहिए क्योंकि 5 हमने चूज़ करने थे। सो ये एक मेथड है कि जिसमें हमने जो है मैन को नहीं चेंज किया, हमने वुमेन को नहीं चेंज किया क्योंकि उनको फ़र्क आना नहीं था। हमने चिल्ड्रन को ऐसे किया कि टोटल चिल्ड्रन जो चूज़ कर सकते थे वो निकाले, और उसमें से वो वाले हमने कम्बिनेशन को माइनस कर दिया, उतनी कम्बिनेशन को माइनस कर दिया जो अलाउ नहीं थे। ये वो वाले कम्बिनेशन थे जिनमें 4 चिल्ड्रन जो आपस में भी लड़ाई करते हैं वो इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने उनको माइनस कर दिया। तो ये एक मेथड है। तो मेथड नंबर 1 तो ये है। और मेथड नंबर 2 ये है कि हम माइनस मुनस ना करें, हम डायरेक्ट ही निकालें। तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि हम कहें जी 7 में से 3, ये तो हमारे पास थे वंस अगेन मैन के लिए, और 4 में से 2 ये वुमेन के लिए। और चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे जी, हमारे पास डिफरेंट जो ऑप्शन है सारी ऑप्शन दिखें। एक ऑप्शन क्या हो सकती है कि हमने जो 4 थे उनमें से 4 तो नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि वो डिसअलाउ है, मगर 4 में से 3 चूज़ करना अलाउ है, तो हमने 4 में से 3 चूज़ किए। और बाकी हमारे पास बच गए क्योंकि टोटल चिल्ड्रन से 7, तो हमारे पास 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 3 क्योंकि 4 + 3 7 होता है। और हमने टोटल जो चूज़ करने थे वो थे 4 चूज़ करने थे। चिल्ड्रन को हमने 4 नहीं चूज़ करना था, हमने 5 चूज़ करने थे, तो हमने 3 यहाँ पे चूज़ कर लिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें 2 चूज़ करने पड़ेंगे। सो एक हमारे पास ऑप्शन ये है जो वैलिड ऑप्शन है कि 4 में से 3 चूज़ कर लें और 3 में से 2 चूज़ कर लें। इस टोटल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली 7 में से 5 ही चूज़ कर रहे हैं, तो 7 चूज़ 5 ही कर रहे हैं दोनों को मिला के, ठीक है। 7 में से हमने 5 ही चूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी। सो एक ऑप्शन ये है, मगर ये ऑप्शन खाली एक नहीं है ना, और भी ऑप्शन हो सकती हैं। और ऑप्शन हो सकती है कि हमने 4 में से 3 के बजाय हम 2 चूज़ कर लें, क्योंकि ये भी वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि उनका 4 में से 4 नहीं चूज़ कर सकते। अब अगर 4 में से 2 चूज़ किया है तो जो बाकी 3 रह गए हैं हमने उनको टोटल 5 बनाना है, इसमें से हमें 3 चूज़ करने पड़ेंगे। तो 4 में से 2 और 3 में से 3, तो इसका मतलब है ऊपर फिर से 7 है, नीचे फिर से 5 है, तो एक ये भी वैलिड ऑप्शन है, ठीक है। और क्या ऑप्शन हो सकती है? ऑप्शन हो सकती है कि जी 4 में से 0 चूज़ करें, ये भी हो सकता है, मगर ना अब 3 में से 3 चूज़ करेंगे तो हमारे पास फिर भी ना 5 नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें 5 बनाने हैं। सो हमने या 4 में से 1 चूज़ करें, फिर भी ये वैलिड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 में से 1 चूज़ करें तो हमें ना 3 में से 4 चूज़ करने पड़ेंगे, जो नहीं हो सकता। इसका मतलब है 4 में से 1 नहीं चूज़, 4 में से एटलीस्ट 2 चूज़ करना पड़ेगा, तो 4 में से 1 चूज़ नहीं कर सकते। अगर 4 में से 0 चूज़ करें तो फिर भी हमें 3 में से 5 चूज़ करने पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 5 तो चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है और 5 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास खाली ये 2 ऑप्शन जो है ना अलाउ है। सो हमारे पास एक मेथड ये है जिसमें हमने पहले सारे के सारे 5 में से 7 चूज़ किए और फिर माइनस कर दिया जो अलाउ नहीं था। और एक मेथड ये है जिसमें हमने सारे नहीं चूज़ किए बल्कि वही सारे चूज़ किए कि जो अलाउ था। इन दोनों मेथड का ना आंसर जो है ना वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम एक मार्स पे मिशन भेज रहे हैं, और जो मिशन भेज रहे हैं उसके लिए जो टोटल हमें अवेलेबल एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 14 हैं। 14 में से जो 5 हैं वो एक्सोबायोलॉजिस्ट हैं, वो एक्सोबायोलॉजिस्ट हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 9 हैं वो एक्सोबायोलॉजिस्ट नहीं है। सो 14 के अंदर हमारे पास 2 हैं, 5 और 9। 5 एक्सोबायोलॉजिस्ट हैं और 9 नहीं है।
हमने जो मिशन सेलेक्ट करना है, जो हमने सेलेक्ट करना है, उसके अंदर हमारे पास अराउंड 7 एस्ट्रोनॉट्स हमने भेजने, नहीं 7 थे, हमने 4 एस्ट्रोनॉट भेजने, सॉरी 4 भेजने, और 4 में से एटलीस्ट 2 जो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 वो एक्सोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो एटलीस्ट से मुराद ये है कि जो है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर कम से कम 2 होने चाहिए। सो हमने क्या किया कि जी हमने सबसे पहले जो हमारे पास 5 अवेलेबल एक्सोबायोलॉजिस्ट थे, हमने उनमें से सबसे पहले 2 चूज़ किया। हमें जो है ना एटलीस्ट वाला रकम चूज़ किया, 5 में से 2 चूज़ किया। इसका मतलब है कि जो बाकी के 9 हैं, क्योंकि हमने टोटल चूज़ करने हैं 4, तो 9 में इस पर 2 चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है, प्लस सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हमने 5 में से 2 से कम चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट था। अगर एट मोस्ट होता तो हम 2 से कम जाते, मगर आप क्योंकि एटलीस्ट है तो 2 से कम नहीं चूज़ कर सकते। तो हमने 5 में से 3 चूज़ किए। इसका मतलब है कि अब हम 9 में से हम 1 चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल 4 करने थे। थर्ड ऑप्शन क्या है कि हमने 5 में से 4 चूज़ कर लिया, ठीक है। और इसका मतलब है कि 9 में से हमने कोई भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है ना सारे के सारे हमने एक्सोबायोलॉजिस्ट को ही मार्स पे भेज दिया, और बाकी लोगों को हमने मार्स पे नहीं भेजा। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। सो इसका आंसर क्या आता है जी, हमारे पास जो पहली हमारे पास रकम है, इसका आंसर आता है 360, सेकंड वाले का आंसर आता है +90, और आखिरी वाले का आंसर आता है 5। टोटल इसका आंसर आता है 455। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमारे पास टोटल 20 कार्ड्स गिवन है, और हमें 20 कार्ड्स को जो है 4 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप नंबर ए के अंदर 10 कार्ड हैं, बी के अंदर 5 कार्ड हैं, सी के अंदर 3 कार्ड्स हैं, और ग्रुप नंबर डी के अंदर, ग्रुप नंबर जो है डी के अंदर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। तो हमें इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ये जो सवाल है ना, ये परम्यूटेशन का सवाल है। सो बेसिकली इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल से निकलेगा, क्योंकि जो है हमारे पास 10 टोटल कार्ड है। मगर जब 10 फैक्टोरियल से आंसर निकालेंगे तो हमने इसमें कुछ जो है ना चीज़ें एक्स्ट्रा काउंट कर ली। वो एक्स्ट्रा ऐसे काउंट कर ली हैं कि अगर अज्यूम करें कि मेरे पास मैं ए के कार्ड्स को जो है ना वो ए से, छोटे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर इस तरह से हो जी ए बी बी एंड लेट से फिर ए एंड सो ऑन, मेरे पास इस तरह से जो है 10 कार्ड्स हैं, और मैं इस वाले ए और इस वाले ए की पोजीशन चेंज करता हूँ। सो क्योंकि जो है एक ग्रुप के अंदर जो कार्ड्स की पोजीशन चेंज करता हूँ, तो ये वाली जो परम्यूटेशन है, ये वाली परम्यूटेशन जो है ना, मैं इसको काउंट नहीं करना चाहता। मैं एक ग्रुप के अंदर जो है ऑर्डर का चेंज को काउंट नहीं करना चाहता। इस तरह से मैं इस वाले बी और इस वाले बी की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ये वाला बी यहाँ आ गया, ये वाला बी यहाँ आ गया। तो मेरे लिए जो है ना ये एक काउंट है, ये 2 डिफरेंट काउंट नहीं है। इस वजह से मैंने क्या करना है कि जो 10 फैक्टोरियल है इसको डिवाइड करना है जो हर ग्रुप की जो परम्यूटेशन है उससे, विच इज़ 10 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर 20 फैक्टोरियल आना था इस टोटल कार्ड, डिवाइडेड बाय जो ग्रुप ए की टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं उससे, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो अब मैंने सारी परम्यूटेशन जो हैं वो काउंट कर ली हैं, और जो ग्रुप के अंदर चीज़ों का ऑर्डर चेंज हो रहा है उनको मैंने काउंट नहीं किया। सो ये मेरे सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें मुझसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स मैं बना सकता हूँ, इस तरह से कि मेरे पास पहले 3 लेटर्स हैं फॉलोड बाय 4 डिजिट्स हैं, और एक और शर्त ये है कि कोई लेटर या डिजिट जो है ना वो 2 दफ़ा अपीयर नहीं हो सकता, एक लेटर एक दफ़ा ही आ सकता है, एक डिजिट एक दफ़ा ही आ सकता है। सो मेरे पास जो टोटल स्लॉट्स हैं वो कितनी है, 1 2 3, ये लेटर्स की स्लॉट्स हैं, फॉलोड बाय डिजिट्स 1 2 3 4। सो पहला मेरे पास यहाँ पे 26 जो हैं वो आ सकते हैं लेटर्स, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के अंदर 26 जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जो 26 अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक इस्तेमाल कर लिया है तो यहाँ पे 25 आएंगे, और यहाँ पे क्योंकि मैंने एक और इस्तेमाल कर लिया जहाँ पे 24 आएंगे।
ये बेसिकली जो है ना परम्यूटेशन का असूल है। अब हमने यहाँ पे ना डिजिट्स लिखने हैं। सो मेरे पास पहले यहाँ पे डिजिट्स आएंगे जी 10, क्योंकि मैं 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 9 आएंगे क्योंकि मैंने 1 यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और मैं डुप्लिकेट नहीं कर सकता। यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 7 आएंगे। सो ये जो है ना बेसिकली इस सवाल का आंसर है। इन सब को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन आ जाएंगी लाइसेंस प्लेट्स की, कि कितनी दफ़ा लाइसेंस प्लेट मैं बना सकता हूँ यूजिंग दीज रूल्स। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्वेश्चन नंबर 13 की एक्सटेंशन है। इसके अंदर भी हमारे पास जो पहली कंस्ट्रेंट था वो यही है कि जी मेरे पास 3 लेटर्स होंगे। सेकंड कंस्ट्रेंट ये है कि मेरे पास 4 डिजिट्स होंगे फॉलोड बाय लेटर्स, 4 डिजिट्स होंगे। थर्ड कंस्ट्रेंट ये है कि जी नो रिपीटेशन होगी, कि कोई डिजिट लेटर दोबारा नहीं आ सकता, नो रिपीटेशन होगी। और फोर्थ कंस्ट्रेंट जो इसके अंदर जो एडिशनल कंस्ट्रेंट है वो ये है कि जो हर लेसन पीरियड के अंदर मेरे पास लेटर 1 एंड 2 आएगा और ये 1 एंड 2 एग्जैक्टली वंस आएंगे। ज़ाहिर है नो रिपीटेशन वाला रूल इस पर अप्लाई करता है। तो हर लाइसेंस प्लेट के अंदर 1 एंड 2 आएगा एग्जैक्टली वंस। सो अब इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर्स में तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, हमारे पास 3 लेटर्स से पहले, तो यहाँ पे 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ 25 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास आगे 4 लोकेशंस हैं। इस लोकेशन के अंदर अब ना हमने इसमें 2 बातें हैं। पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो 1 और 2 की लोकेशन को फिक्स कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि जी लेट से इस लोकेशन पे हमारे पास हमेशा 1 आएगा और इस लोकेशन पे हमारे पास हमेशा 2 आएगा। तो हमने 1 और 2 की लोकेशन फॉर द टाइम बिंग फिक्स कर लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 पॉसिबिलिटीज़ थी, 1 2 तो मैं यूज़ कर ली हैं। यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास जो है ना पार्शल आंसर आ गया। पार्शल इसलिए है कि जो 1 और 2 की लोकेशन जो चेंज हो सकती है। तो 1 की कितनी लोकेशन हो सकती है कि 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है। तो 1 बेसिकली 4 डिफरेंट लोकेशन पे आ सकता है। और क्योंकि एक लोकेशन पे 1 आ जाएगा तो 2 जो है वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे आ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो असल में जो 1 अगर मैं कहूँ तो 1 जो है वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे आ सकता है, और 4 डिफरेंट लोकेशन पे आ सकता है, और 2 जो है वो 3 डिफरेंट लोकेशन पे आ सकता है। तो बेसिकली जो मेरे पास कंप्लीट आंसर है वो बनेगा 26 टाइम्स 25 टाइम्स 24 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 1 is like 1, तो इट्स लाइक 4 टाइम्स 3। तो 4 पॉसिबल पोजीशन है जिस पे 1 आ सकता है, 3 पोजीशन के ऊपर 2 आ सकता है, और बाकी सारे का सारा सवाल सेम है। सो नेक्स्ट सवाल करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 8 हॉर्सेस गिवन है और हमें देखना है कि उनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने की ना कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, सो ये हमें देखना है। तो वंस अगेन ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये परम्यूटेशन का सवाल है या कम्बिनेशन का सवाल है। सो ये ओबियसली परम्यूटेशन का सवाल है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का हम ऑर्डरिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर हम 3 हॉर्सेस को चूज़ कर लें तो अगर उनकी खाली पोजीशन चेंज कर दें तो वो डिफरेंट मेरे पास ना रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पोजीशन मैटर्स है। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर आएगा जी 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। नीचे भी मेरे पास आएगा जी 8 माइनस 3 होता है जी 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट गया, और इसका आंसर जो है 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 जो पता नहीं क्या है, तो इसका आंसर आएगा। सो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इस सवाल को दोबारा से कि मेरे पास 3 स्लॉट्स थी। 3 स्लॉट्स में जो पहली स्लॉट्स थी इसके अंदर मेरे पास 8 ऑप्शंस थी, सेकंड स्लॉट में मेरे पास 7 ऑप्शन थी, और थर्ड स्लॉट में मेरे पास 6 ऑप्शन थी। और जो है यही वाला आंसर ये फार्मूले के साथ भी आ रहा है, और अगर फार्मूले के बगैर मैं लॉजिक इस्तेमाल करूँ तो वो भी आ रहा है।